जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। क्या कहूँ, क्रोध से तन मन इस तरह आग बबूला है कि सभ्य शब्दों ने साथ छोड़ दिया है और दुनिया की सारी गालियाँ बौनी लग रही हैं। निसंदेह बदायूं में हुई नृशंस हत्या पर आप सबकी भी कमोबेश यही स्थिति होगी। जब नमाज में पुलिस की एक लात पड़ी थी तो पूरा देश सर पर उठा लिया था जिहादियों और लिब्रांडू सेकुलर गैंग ने, और आज दो मासूमों की गर्दन कट गई तो हर तरफ सन्नाटा है। विचार कीजिए कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। बच्चों की माँ बिलखते हुए कहती है कि मेरे बेटे ने किस पैगंबर पर टिप्पणी की थी, मेरे बच्चों ने किस इस्लाम को गलत कहा था, मेरे बच्चों को तो हिंदू मुसलमान का फ़र्क तक नहीं पता था, मेरे बच्चे तो मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद को भैया बुलाते थे। फिर क्यों किया ऐसा? बस इसीलिए तो किया। यही चूक जाता है हिंदू। राक्षसों को भैया बुलाओगे तो क्या वो तुम्हारा भक्षण नहीं करेंगे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उन्हें तो काफिरों के मारने का फरमान मिला है और काफिरों ने उन्हें रिश्तेदार बना रखा है, तो कटना तो तय है। बिना रिश्तेदार बनाए भी कटना है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और भैया बेटा दोस्त यार अंकल बनाकर रखा है तो तुम्हारा नंबर जल्दी आएगा। बस इतना ही फर्क है। जब आपके बच्चे हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं जानते, जब जिहादियों को भाई बुलाते हैं तो उन्हें चारा बनना ही पड़ता है। वो हमेशा भाई बने रहें और आप हमेशा चारा बनकर कटते रहें। ठाकुर परिवार ने मोहम्मद जावेद और साजिद की मदद की। उनकी पत्नी गर्भवती थी तो इन्होंने उसे 5,000 रुपए भी दिए। वो आराम से टहलते हुए घर में घुसे, सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए और बच्चों से पानी मंगवाया। पानी पीने के बाद दो बच्चों का गला रेत दिया, जबकि तीसरा बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागा। कितने इत्मीनान और शांति से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस पर गौर करेंगे तो आपको इनकी घृणित मानसिकता का अंदाजा लग जाएगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हिंदू व्रत में चींटी भी नहीं मारते, उधर रमज़ान के पवित्र माह में इन्होंने यह नृशंसता कर दी। तो भाई, आपको रमज़ान माह की जानकारी नहीं है, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। 6 वर्ष के अहान और 13 वर्ष के आयुष का उस तरह से गला रेत कर मोहम्मद साजिद और जावेद ने रमजान में काफिर को काट कर मुसलमान होने का सवाब कमाया है। वो गाजी बन गए हैं। काफिरों को मारने वालों को गाजी की पदवी मिलती है। आपको पता है ना, इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मारामारी चल रही है। कभी भी भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। ये रमज़ान के मुबारक महीने में ही हो रहा है। एक दूसरे को ही काट रहे हैं। इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि रमज़ान सिर्फ जिहाद और आतंक के लिए ही जाना जाता है। जून 2018 में लश्कर तैयबा के फ्रंट जमात उद दावा ने मुसलमानों से अपील की कि वे रमज़ान के महीने में जिहाद छेड़ें। दावा के एक शीर्ष कमांडर मौलाना बशीर ने यह भी कहा कि एक दिन भारत और अमेरिका में इस्लाम का झंडा फहराएगा और पीएम मोदी मारे जाएंगे। गौर करेंगे तो पाएंगे कि मुस्लिम जमात भी कई फिरकों आतंकी तंजीमों में बटी है और रमज़ान के दौरान काफिरों के अलावा मुसलमान एक दूसरे को निशाना बनाने से भी नहीं चूकते। अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए। मुस्लिम देश है, परंतु रमज़ान के दौरान 12 मई 2020 को मजहब की स्थापना के लिए काबुल के एक प्रसूति अस्पताल में जिहादियों ने हमला किया। इसमें 24 जानें गईं। इनमें 8 तो वे बच्चे थे जिन्होंने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था। कुछ माएँ थीं जिन्होंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था। रमज़ान के दौरान हिंसक घटनाओं का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण बताता है कि रमज़ान में होने वाले हमले कोई इक्का दुक्का अपवाद नहीं हैं और न ही स्थानीय प्रकृति के हैं। यानी दंगों की ये कड़ियाँ रमज़ान से जुड़ी हुई हैं, इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। यह क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है और न ही इस कालखंड में कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यह भारत के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो रहा है और हर कालखंड में होता आया है। आतंकियों के नज़रिए से इस्लाम में रमज़ान के महीने में कहीं से भी काफिरों की हत्या वर्जित नहीं है।
खुद पैगंबर मोहम्मद ने जब 624 ईस्वी में गैर मुस्लिमों के खिलाफ बद्र की जंग के रूप में जिहाद छेड़ा तो रमज़ान का ही पाक महीना चल रहा था। फिर इसी रमज़ान में मोहम्मद की अगुवाई में जिहादियों ने मक्का पर हमला कर काफिरों को मुसलमान बनाया। और यह तो इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत है कि पैगंबर ने अपने जीवन में जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी किया वह सभी मुसलमानों के लिए सुन्नत होती है, नज़ीर होती है, अनुकरणीय होती है। बहरहाल रमज़ान में पैगंबर का जिहाद तो फिर भी मध्ययुगीन इतिहास की घटना है, लेकिन आधुनिक इतिहास में भी जिहाद की प्रेरणा की नज़ीर मौजूद है। भारत के आधुनिक इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1946 में अलग पाकिस्तान देश की मांग को लेकर मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दिया जाना। 16 अगस्त 1946 को जब मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने कलकत्ता समेत पूरे बंगाल की सड़कों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया, तब भी यही रमज़ान का पाक महीना चल रहा था। मुस्लिम लीग ने तो हिंदुओं के खिलाफ इस डायरेक्ट एक्शन को बाकायदा पैगंबर मोहम्मद के 624 ईस्वी वाले रमज़ान के जिहाद से प्रेरित भी बताया था। विकिपीडिया भी इसकी तस्दीक करता है। अब जरा याद करें मई 2018 जब कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती केंद्र से अपील करती हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने को देखते हुए घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को रोककर संघर्ष विराम घोषित किया जाए। जुमला है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। यदि आतंकवाद और मजहब अलग अलग चीजें हैं तो फिर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान को रमजान के महीने में रोकने की अपील का क्या मतलब? क्या आतंकवादी रमजान के महीने में हिंसा नहीं करते? जब आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं है तो रमजान में उनके खिलाफ अभियान रोकने का क्या औचित्य? इसी मजहबी महीने में जिहाद का ऐलान होता है और इसी मजहबी महीने में बाकी सब जगह हमले हो रहे हैं। मई 2021 एक बार फिर रमजान का महीना फिलिस्तीन की ओर से इजराइल पर जमकर हमले हुए थे और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। हमास ने अशांति फैलाने के लिए रमजान का महीना चुना। रमजान का शांति से क्या लेना देना है? असल में देखा जाए तो गैर मुस्लिमों को अशांत करने वाला समय इसी दौरान शुरू होता है। हाल के वर्षों में भी रमजान के महीने में ही पूरी दुनिया में आतंकी हमले अंजाम दिए गए। पिछले वर्ष ही पेरिस, ऑरलैंड, लेबनान, इस्तांबुल, जॉर्डन, ढाका, यमन, बगदाद, अफगानिस्तान समेत कश्मीर में भी आतंकी हमले बदस्तूर जारी रहे। इनमें सम्मिलित रूप से सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। कश्मीर से ही आने वाले भारतीय सेना के बहादुर ऑफिसर उमर फैयाज की हत्या भी आतंकियों ने पिछले वर्ष रमजान के महीने में ही की थी। आश्चर्य नहीं कि पूरी दुनिया में रमजान के महीने में बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं की हत्या करते हुए इस्लामी जिहादी भी जिन्ना की मुस्लिम लीग की तरह कहां से प्रेरणा लेते हैं। आतंकियों की दृष्टि में रमजान में काफिरों को लूटने, मतांतरित करने और मार डालने में कुछ भी गैर इस्लामी नहीं है। उनके लिए तो यह सब पूरी तरह इस्लाम सम्मत है। बीते वर्षों में सीरिया में अलकायदा के अधिकारी संगठन नुसरा फ्रंट ने रमजान को विजय अभियान का महीना बताया और रमजान के नजदीक आते ही दुनिया भर के अपने समर्थकों से कहा था कि तैयार हो जाओ, काफिरों के लिए इसे आपदा का महीना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या इस्लाम और रमजान सिविल सोसाइटी के लिए समस्या बन गए हैं? सामूहिक नमाज की बात हो, अजान की बात हो, लाउडस्पीकर से औरों को ललकारने की बात हो, मस्जिद के सामने से गुजरने की बात हो, ये क्या है? दुनिया यह हठधर्मिता, उन्माद और कट्टरता स्वीकार नहीं करती। फ्रांस ने 2021 में रमजान के महीने में ही मुसलमानों पर विशेष पाबंदियां लगाई थीं। कट्टरपंथी इस्लाम पर अंकुश लगाने के मकसद से लाए गए बिल को फ्रांस की सीनेट ने पास किया था। एक उदाहरण दिल्ली में भी दिखा था। दिल्ली सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिमों को कार्य अवधि में 2 घंटे का अवकाश देने का आदेश जारी किया। हल्ला मचा तो वह आदेश वापस हुआ। यह हौले हौले तुष्टीकरण ही हठधर्मिता और उन्माद की बढ़ती बीमारी की जड़ है। इन उदाहरणों से इतर
अब एक अच्छा काम दिख रहा है। प्रशासन दंगाइयों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए उनकी संपत्तियों को निशाने पर ले रहा है। बुलडोजर चल रहे हैं, परंतु तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग इसका विरोध करते हुए उन दंगाई मुसलमानों के परिवार के रोते हुए फोटो चला रहे हैं। घटनाएं उनके विरोध में गवाही दे रही हैं। उनके पास आंकड़े नहीं हैं, तथ्य नहीं हैं, वे सिर्फ भावनाओं का खेल खेल रहे हैं। उन दंगाइयों के कृत्य से पीड़ित लोग अस्पतालों में हैं, उनके घर नष्ट हो गए हैं, मगर तुष्टीकरण करने वाले इस पर ध्यान देने के बजाय भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बदायूं हत्याकांड में भी यही हो रहा है। सेकुलर लिब्रांडू गैंग और कट्टर मुस्लिम सोशल मीडिया पर हलाला विलाप शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे विधर्मी क्या कह रहे हैं वो देखना भी शर्मनाक लगता है। समाजवादी पार्टी जहां चुनाव में अपने हारने को लेकर रो रही है, वहीं अजीत अंजुम क्या कह रहे हैं? चैनलों को और बीजेपी समर्थक नफरती ब्रिगेड को बदायूं में हुई बर्बरता में मुस्लिम एंगल मिल गया है। अजीत अंजुम जैसे घटिया लोग इस बात से परेशान हैं कि इस घटना में मुस्लिम एंगल कैसे मिल गया। अब इससे तो मुसलमानों की बदनामी होगी। उन मासूम बच्चों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हैं अधकचरे दोगले हिंदू। कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अशकूर वानी ने कहा कि अगर आप आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वर्ष 2000 से 2018 तक रमज़ान में जंगबंदी के दौरान यानी सीज फायर के दौरान करीब 210 सुरक्षाकर्मी बलिदान हुए और लगभग 365 आम लोग मारे गए। अव्वल तो यह बात ही बेमानी और तथ्यहीन है कि रमज़ान में आतंकी कोई शांति या अमन की खुमारी में जीते हैं। असल स्थिति बिल्कुल उल्टी है। देश दुनिया का अनुभव तो ये कहता है कि रमज़ान के महीने में वे और ज़्यादा घातक और जुनूनी होते हैं। रमज़ान में तो सरकार और भारतीय सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सतर्कता दिखाते हुए आतंकियों व जिहादियों पर और ज़्यादा निर्मम होने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में हुई घटनाओं को देखें तो रमज़ान का महीना अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता की मांग करता है। देश में जिहादियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन इस्लामी कट्टरपंथ के नए मामले सामने आते रहते हैं। इस रमज़ान के दौरान ही बेंगलुरु में कथित रूप से दुकान में अजान के दौरान तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाने के चलते दुकानदार को बुरी तरह से पीटा गया था। मतलब अपनी दुकान पर आप क्या सुनेंगे ये मोहल्ले वाले तय करेंगे। बेंगलुरु जैसा एक मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी सामने आया है। यहाँ मदरसे के सामने से प्रभुराम का भजन बजाते हुए गुजरने पर ऑटो ड्राइवर उमेश यादव को बुरी तरह कट्टरपंथियों ने पीटा। मुस्लिम भीड़ ने ऑटो ड्राइवर उमेश यादव पर धारदार हथियार से हमला किया। इसके साथ ही उसके ऑटो को पत्थर मारकर तोड़ दिया। उन लोगों ने ड्राइवर को जान से मारने की धमकी भी दी। सोचिए कि कौन पढ़ाता होगा इन्हें। ये मस्जिद जाते होंगे तो वहाँ क्या करते होंगे, क्या सीखते होंगे। ये रोज़ा रखने वाले मुसलमान हैं जो रमज़ान के महीने में मासूम बच्चों को काट रहे हैं। उन बच्चों से क्या विवाद था, किस वजह से उनका गला रेत दिया। विवाद हो या न हो, ये हत्या बिल्कुल मजहबी तरीके से करते हैं। इसके लिए इनके पूरे परिवार खानदान का इनकाउंटर होना चाहिए तो शायद कुछ फर्क पड़े। समस्या साजिद या जावेद नहीं है। समस्या यह सोच है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए हिंदू की हत्या क्या उन्हें सवाब मिलेगा। इन छोटे बच्चों की हत्या पर कोई मुसलमान लज्जित होने के हैशटैग नहीं चलाएगा। बात एक साजिद या जावेद की नहीं है। ऐसे लाखों मजहबी जॉम्बी पूरे भारत में घूम रहे हैं जिनकी किताब कहती है कि काफिरों को जहां देखो वहीं काट दो। बदायूं की नृशंसता अब सामान्य हो चुकी है क्योंकि हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप हनुमान चालीसा बजाएं तब ये आपको मार देंगे। आप नुपुर शर्मा का समर्थन करें तो जॉम्बी जुबेर आपके पीछे एक रक्त पिपासु भीड़ भेज देगा। आप शोभा यात्रा निकालें तब आप पर पत्थरबाजी की जाएगी। आप अपनी टैक्सी या कार में भजन बजाएं तो ये आपको मार देंगे। आप मस्जिद के सामने से जुलूस ले जाएं तो ये आप पर हमला कर देंगे।
और ममता बनर्जी जैसा कोई नेता कहेगा कि मुस्लिम इलाकों से हिंदू न गुजरे तो अच्छा। कोई रमज़ान को कुछ नहीं कहेगा, कोई इस्लाम को कुछ नहीं कहेगा, कोई सर तन से जुदा वाली सोच पर सवाल नहीं उठाएगा, कोई साजिद जावेद नाम वालों को कुछ नहीं कहेगा। वहीं दिवाली के दिन किसी पटाखे से गलती से किसी मुस्लिम के कुर्ते का एक हिस्सा जल जाए तब देखिए, तब रवीश कुमार प्रकाश के पर्व को प्रतिबंधित करने की मांग करेंगे। दिवाली को मानवता विरोधी बताकर लेख लिखे जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हिंदुओं के पर्व त्योहारों को मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ 2 बच्चों की हत्या ही तो हुई है, क्या हो गया? किसी मुस्लिम ने जबरन जय श्री राम बोलने का झूठा आरोप थोड़े लगाया है कि हंगामा हो जाए। किसी को सड़क पर नमाज पढ़ते समय एक लात थोड़े ना मारी गई है कि हंगामा हो जाए। उस तरह से बच्चों का गला काटा है, खून पिया है, कौन सा गुनाह किया है? हिंदू कायरों की वो फौज है जो हर ऐसी घटना पर 3-4 दिन फड़कती है, फिर उसे ठंडे बस्ते में डालकर होली के हुड़दंगे में व्यस्त हो जाती है। अभी खेल लो रंगों से होली, पता नहीं कब तुमसे कोई खून की होली खेल जाए। अगर हर स्तर पर बहिष्कार की आदत नहीं डालोगे तो ऐसे ही टुकड़ों में कटने के लिए तैयार रहो। सही कहा है, हिंदुओं को जगाना तराजू पर जिंदा मेढक तौलने के बराबर है। याद रखना हिंदुओं, तुम सिर्फ काफिर हो। जातिवाद से ऊपर उठो, अपने अस्तित्व को बचाओ, जागो। अब शांत पड़े रहने का समय नहीं है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।